हालेलुया। मेरा जीवन संवर गया, मेरे प्यार की वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। बंधने था टूटा हुआ, बंधने
हालेलुया। आज ये संस्कृत गाते मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में आज पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। सारे जहां में
चली आएंगे, कोई दिल से पुकारे। यीशु तो दौड़ी चली आएंगे, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकार, कोई दिल से पुकारे, दिल से पुकार, कोई दिल से पुकारे। यीशु तो दौड़ी चली आएंगे, कोई दिल से पुकारे। दौड़ी चली
बजे जाना है हर साल की तरह। आप सभी को ड्राइवर सीखिए।
जय को जिसने बचाया, जय को जिसने जिलाया, जय को जिसने बचाया, जिसने लिए रोया होगा हमारे संग संग जिसने लिए रोया होगा हमारे संग संग मेरा उपाया होगा हमारे संग संग उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है, मेरा उपाया होगा हमारे संग संग उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा है। Thank you.
आप सभी को नमस्कार। जय मसीह की, जय द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को ख्रिस्ट जन्म पर्व की बहुत सारे ढेरों सारे बधाइयाँ। आप सभी को, बच्चों को भी खास करके बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जब मुझे आपके पास्टर जी प्रमोद जी ने, रेवरेंड प्रमोद जी ने मेरे को बताया, तो उस समय मैं बाहर जाने वाला था, उड़ीसा जाने वाला था। तो उनको मैंने कहा कि शायद मैं नहीं रहूँगा करके, लेकिन उन्होंने जोर दे, नहीं आप आ रहे हो बोले। और मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, तो देखते हैं करके। लेकिन प्रभु को महिमा हो, मेरा जाना कैंसिल हो गया और यहाँ आना हुआ। तो इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर आया, उपस्थित हुआ। आप लोग को अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं। शायद आप लोग भी खुश होंगे। बाहर मेरे ख्याल से जो भाई लोग बैठे हुए हैं, अंदर आ पाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी असुरक्षित लग रही है। क्योंकि असुरक्षित इसलिए लग रही है कि हमारी संख्या बहुत कम है यहाँ पर और बाकी लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, जो हमारे जो क्रिसमस है कल हम मनाएं, और ये एक दिन का नहीं है, महीने भर का है, और मैं तो कहूँगा साल भर का है। वो कैसे मैं बताऊँगा। तो हमें इस क्रिसमस में खुशियाँ मनाना चाहिए। ये जो क्रिसमस है, ये हमारे विश्व के 70% लोग मनाते हैं। 70%, 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना, ये क्रिसमस को मनाती है। ये बड़ी आनंद का विषय है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर ने आज जो हमें जो वचन दिया है, उस वचन में चलेंगे। माइक नहीं, माइक और किसी को दे देंगे। हम पढ़ेंगे लूका लिखित सुसमाचार, लूका लिखित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 10 और 11 पद। लूका लिखित सुसमाचार, ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 10 and 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है क्रिसमस के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। आप लोगों ने कल भी शायद सुना होगा, या इससे पहले भी सुने होंगे। बहुत सारी जगह पे ये वचन को लिया जाता है, और प्रभु हमें आज भी इसी वचन को दिया है। तो हम सब ने, खासकर मैं भी बचपन में जैसे इन बच्चों के जैसा था, तो बाइबल के वचन को रट के जो क्रिसमस के समय आगे खड़े होके वचन को सुनाया करते थे। आज भी सुनाए होंगे बच्चे लोग, लग रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा देर हो गया तो सुन नहीं पाया। हम लोग भी ऐसे सुनाते थे। फिर उसके बाद नए कपड़े पहनना, घर में जाके फिर अच्छे अच्छे पकवान, घर को सजाना, फिर लाइट जलाना, ये करना, और हम लोग बहुत खुश थे। और हमें लगता था कि यही क्रिसमस है। और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्रिसमस का मतलब यही है, चर्च जाना, गाना गाना, वचन पढ़ना, फिर उसके बाद जो है ना घर में जाके अच्छे अच्छे पकवान खाना, घर को सजाना, यही क्रिसमस है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिसमस का जो सही मतलब क्या है। बहुत सारे लोग आज भी शायद क्रिसमस को सही मतलब, सही जो अर्थ है उसको शायद ही समझ पाए होंगे। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्रिसमस को अगर हम एक ही शब्द में, एक ही वर्ड में अगर हम उसको बताना चाहेंगे, तो वो है देह धारण, इनकारनेशन। उसको क्या कहते हैं? इनकारनेशन या देह धारण, इसको क्रिसमस कहते हैं। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, और उन्होंने इस धरती बनने से पहले, सूरज, चांद, सितारे ये सब बनने से पहले विद्यमान थे। थैंक यू। और
सूरज चांद पृथ्वी बनने से पहले यीशु मसीह यहां पर थे। कैसे थे पता है आप सबको, मालूम है? वचन के रूप में थे। आप अगर यूहन्ना लिखे सुसमाचार 1:1 को देखेंगे तो क्या थे? वचन के रूप में। वचन ही, यीशु मसीह वचन के रूप में थे, परमेश्वर के साथ थे और वो खुद परमेश्वर थे। इसका मतलब है वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। ठीक है, या शब्द ब्रह्म भी कह सकते हैं। और वो निराकार थे। वचन जो था निराकार था, उसका कोई आकार नहीं था। है? और वो कहते हैं कि पानी में मंडरा रहा था करके, है ना? आप लोग पढ़े होंगे उत्पत्ति की किताब में। वचन जो है ना निराकार था, इनविजिबल था, अदृश्य था, उसको कोई देख नहीं सकता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस जो निराकार इनविजिबल जो अदृश्य जो था वो धीरे धीरे साकार बना, एक आकार, एक स्वरूप ले लिया। और जो अदृश्य था वो दृश्य बन गया। और क्या हुआ, इस धरती पर वो जन्म लिया, देहधारी हुआ, अवतरित हुआ, कहते हैं ना, वही है इनकारनेशन, या परमेश्वर का देहधारी होना या इनकारनेशन होना, इस धरती पर उतर आना, ये है क्रिसमस। अगर हम यूहन्ना लिखे सुसमाचार 1:14 को देखेंगे तो वहां लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। वो हमारे बीच में परमेश्वर ने वास किया। यही क्रिसमस है और इसी को ख्रिस्ट जन्म या ख्रिस्ट जयंती भी कहते हैं। परंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है हमारे मन में और आप लोगों के मन में, तो परमेश्वर ने खुद स्वर्ग में रहते थे और वो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर क्यों आए मनुष्य के रूप में? तो यीशु मसीह का इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था? वो क्यों आए? क्यों यीशु मसीह यहां पर इस धरती पर आए? बाइबल कहती है कि मनुष्य जो है ना जन्म से पापी है। आप सब जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि मनुष्य जो है ना जन्म से पापी है और पापी मनुष्यों का उद्धार होना असंभव है। अगर हम पाप में पड़े रहेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये बाइबल ही नहीं कहती है, ये अगर आप दूसरे धर्म ग्रंथ में पढ़ोगे, हर धर्म ग्रंथ में यही लिखा है कि मनुष्य पापी है और पापों की क्षमा जब तक नहीं होती है, पापों की क्षमा जब तक नहीं होती है तब तक आपका उद्धार असंभव है। अगर हम आप भारतीय दर्शन शास्त्र को देखेंगे, भारत का जो धर्म शास्त्र है उसमें देखेंगे तो वहां भी यही कहा गया है कि मोक्ष तब मिलेगा जब आपकी पापों की क्षमा होगी। एक बहुत ही सुंदर उनका धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, पापम पाप कर्महम पापात्मा पाप संभवा शरणा त्राहि माम कृपया देवा शरणागत वश्चला अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम ममा तस्मा करुणाया भवते रक्षा रक्षा जनार्दना। इसका मतलब है मेरा अहम पापी है, मेरी जो आत्मा शरीर पापी है, पाप से भरा हुआ है और मैं पाप कर्म से लिप्त हूं। मेरा आत्मा पापी है और मैं जन्म से पापी हूं। तो वो क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर तू कहां है? मैं मेरी आत्मा को आपको समर्पण करता हूं। हे ईश्वर मेरी आत्मा को आपको समर्पण करता हूं कि केवल आपको देता हूं, अन्य किसी को नहीं, कि मुझे मेरी पापों से रक्षा करे। ये हमारी बाइबल में भी है, अन्य धर्म ग्रंथों में भी है कि पापों से क्षमा के लिए हम सदियों से एक उद्धारकर्ता की तलाश में थे, या उद्धारकर्ता की हम उनकी क्या कहते हैं आसमान की ओर हम ताक रहे थे कि कोई आएगा और हमारी पापों को हमसे रक्षा करेगा, हमको हमारी पापों से हमें उद्धार दिलाएगा और हमें उद्धार मिलेगा। और हमारे पापों से हमको छुटकारा मिल गया तो हमें उद्धार मिलेगा। तो हमने आज के वचन में देखा है, आज हमने जो पढ़ा है, बहन पढ़ी है अभी लूका लिखे सुसमाचार में, उसमें लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो वचन में क्या लिखा है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और ये उद्धार किसके लिए था? किसके लिए था? सब लोगों के लिए। ये उद्धार केवल इजराइलियों के लिए नहीं था, ये उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं था। यहाँ क्या क्या सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक आनंद का सुसमाचार है। क्या कहा गया बाइबल में वचन में अभी कि सब लोगों के लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ है। तो ये सुसमाचार जो है ना
सब लोगों के लिए है कि यीशु मसीह जन्म हुए हैं। किस लिए जन्म हुए? हमने अभी आपको मैं पूछ रहा था कि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या है, वो क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि वो हमें उद्धार देने के लिए आए। वो हमारे पापों से हमें छुड़ाएंगे, तब क्या होगा? हमारा उद्धार होगा। जो कोई, इसका मतलब है हर कोई, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति के हो, किसी भी जाति के हो, वो सबके लिए उद्धार का रास्ता खोले हैं। ठीक है। जो परमेश्वर का इस धरती पर जन्म लेने का दूसरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य मैंने बताया कि हमारे पापों को क्षमा करने और हमें उद्धार देने, और इसका दूसरा उद्देश्य है कि परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है, जिसके कारण वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ गए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16। वो हमारे इस जगत को इतना प्रेम किया कि वो अपना पुत्र को दे दिया। ऐसा भी एक समय था जब इस पृथ्वी पापमय हो गया था, पाप से भर गया था। आप लोगों को पता है, एक समय था ये पृथ्वी पूरा पाप से भर गया था। तो परमेश्वर क्या किया उस समय? जी, जल प्रलय किए और सबको नाश कर दिए। जितने पापी लोग थे सबको नाश कर दिए। लेकिन उससे क्या हुआ? वो दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। वो उन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा की कि मैं और इस जगत को कभी भी नाश करने नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा? नाश होने से बचाऊंगा। वो क्या बोले? नाश नहीं करूंगा, मैं नाश होने से बचाऊंगा बोले। और ये थी परमेश्वर की दया हम लोगों के प्रति, मनुष्य के प्रति उनकी दया था और प्रेम था। इसीलिए वो मनुष्य को बचाने के लिए इस धरती पर खुद ही आ गए। वो देखे कि मतलब पृथ्वी को नाश करने से नहीं होगा, अगर इसको बचाना है मेरे को खुद को वहां जाना पड़ेगा। और वो खुद जो है ना इस धरती पर आ गए। तो हम जाएंगे किसमें? बोला था बपतिस्मा। तो बपतिस्मा भी आप लोग कहोगे कि हम सब लोगों ने ले लिया है, लिए ना सब लोग बपतिस्मा? तो ये जो यहाँ बातें बाइबल में कह रही है कि वो बपतिस्मा नहीं है। यीशु मसीह भी कह रहे हैं, मैं दोबारा मेरे जब यूहन्ना से कहते हैं कि क्या तुम मैं जो बपतिस्मा लेने वाला हूं वो तुम ले सकते हो क्या? एक बात तो यूहन्ना ने बपतिस्मा दे दिया था। जो उनके चेले यूहन्ना और जब्दी के पुत्र, 2 पुत्र थे ना, उनको पूछे तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जो बपतिस्मा लेने वाला हूं वो क्या तुम ले सकते हो? वो कौन सी बपतिस्मा के बारे में कह रहे थे, बात कर रहे थे? वो पानी में डूबने वाली बपतिस्मा के नहीं कह रहे थे। तो पानी में डूब के अगर पाप का उद्धार हो जाएगा तो जो क्या नाम है, जो गंगा में नहा लेते हैं सब उद्धार हो गए। फिर ऐसा नहीं है। बाइबल क्या कहते हैं उसके बारे में कि अगर रोमियो के पत्री में देखोगे कि तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने के लिए हम सबको उसके साथ गाड़े जाना है, मरना है, फिर उसके बाद जीना है। तो जब हम गाड़े जाते हैं तो हमारे जो ये जो मनुष्यत्व है, अभी जो हम है, अभी जो हमारे अंदर ईर्ष्या, घृणा, जो ये डर, गाली देना, वो सब है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डूब जाते हैं, तो हमको वहीं छोड़कर ऊपर आना है, पुनर्जीवन या नया जन्म लेके आना है। तो है क्या हमारे यहाँ? आने के बाद भी हम लोग वही चीज करते हैं जो हमने पहले किया था। तो अगर जब तक हमारे में वो नहीं होगा तो हमारा नया जन्म नहीं हो सकता और हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान एक नई आशा लेकर के आया है। अगर ये क्या आशा है, इसकी भविष्यवाणी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। वहां क्या लिखा है कि उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और उसके मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगा। तो क्या होगा? हमारे लिए यही आशा है। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रिसमस का जो संदेश है वो यही है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, दोबारा एक न्यायकारी के रूप में आएंगे, अपनी सेनापतियों के साथ जब आएंगे तो हमें क्या करेंगे? ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर ना कभी दुख होगा, ना कोई पीड़ा होगी, ना कोई मृत्यु होगा। वहां पर बस आनंद ही आनंद होगा। ये जीवंत आशा के साथ हम आज की क्रिसमस को आज मनाते हैं। यही क्रिसमस की आशा है और यही आनंद का सुसमाचार है। सबको जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे।